नई संसद, नया महीना, नया शोर और अपोजिशन का नया रंग। पिछले 10 वर्षों में पार्लियामेंट में यही आवाज गायब थी। ये शोर सिर्फ टेबल की आवाज नहीं, ये आवाम के वो मुद्दे हैं जिनको उठाने की जिम्मेदारी अपोजिशन ने अपने हाथों में ली है। लेकिन 2014 के बाद से पहली बार इस तरह का नजारा देखने को मिला है। पिछले 10 सालों में संसद में एक कोने में सिमटा अपोजिशन अब पूरी ताकत के साथ बाहर आया है और अपोजिशन की बात को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रखने की जिम्मेदारी उठाई है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने नया तेवर, नया क्लेवर और नया अंदाज। कुछ इस तरह से राहुल गांधी 1 जून को लोकसभा में खड़े हुए और एक एक करके मरकजी हुकूमत पर कई हमले किए। उनके हर हमले पर टेबल ठोकने का शोर साफ सुनाई दे रहा था। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है मजहबी सियासत और राहुल गांधी ने सबसे पहले इसी पर हमला किया। उन्होंने एक एक करके सभी मजाहिब का जिक्र करके बताया कि मजहब नहीं सिखाता किसी से भी डरना। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अब है मुद्रा, डरो मत। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को वो नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका जो मिला वो था अयोध्या हारना। वहीं अयोध्या, जिसे बीजेपी अपने सबसे बड़ी हुसूलिया भी बता रही थी, राहुल ने इस पर भी तंज किया। मोबाइल में दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया। वो सच्चाई है लेंस के ऊपर रख लो और एक्सपंज करें, जितना करना है करें। सच्चाई सच्चाई होती है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, अभी तो उन्हें और बोलना था। उन्होंने अग्निवीर से लेकर कश्मीर तक सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा और अपोजिशन में बैठे लीडरान लगातार उनकी हौसला अफजाई करते रहे। ये वो कॉन्फिडेंस था जो अपोजिशन में पिछले 10 साल से गायब था और इसी कड़ी को अखिलेश ने आगे बढ़ाया। लोकसभा में जब अखिलेश बोलने खड़े हुए तो वो काफी शायराना अंदाज में नजर आए और इसी अंदाज पर अपोजिशन पर तंज भी किए कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है, पर ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। कांग्रेस ही नहीं, इंडिया इतिहाद में शामिल एसपी ने भी इस इलेक्शन में बेहतरीन मुजाहरा किया है। अखिलेश यादव की पार्टी की इस चुनाव में 37 सीटें आई हैं। कुल मिलाकर इस लोकसभा सेशन में मजबूत अपोजिशन की वजह से मरकज की एनडीए सरकार को ज्यादा मेहनत करनी होगी। ऐवान में हंगामे के आसार ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 में तस्वीर बिल्कुल जुदा है। 2019 लोकसभा इलेक्शन में अपोजिशन इत्तेहाद यूपीए के 92 एमपी ही चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। उस वक्त हुक्मरान जमात का खेमा बेहद मजबूत था। हालांकि इस बार नजारा बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा है, जिसका ट्रेलर पिछले 2 दिन में देखने को मिला है, लेकिन पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।